गाइस आज अपन इस ऑर्डर शीट को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. ओके. डिसीजन. ठीक है, दैट इज निर्णय. देन आज दिनांक 16/12/2025 को घोषित किया गया. डिक्लेयर टुडे, दैट इज ऑन 16/12/2025. नो, यू विल स्टार्ट. अभियुक्त पर धारा 85-108 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 1/1/2019 से दिनांक 21/8/2024 के मध्य समय 12 बजे से 5 बजे के मध्य मृतका का ससुराल घर ग्राम पडरिया कला, बैगान टोला तथा थाना व जिला डिंडोरी में अंजुलता के पति या पति के नातेदार रहते हुए जानबूझकर मृतका अंजुलता को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की तथा अंजुलता के साथ मारपीट कर मर जाने के लिए बोलकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिससे परिणाम स्वरूप मृतका अंजुलता ने घर में अपनी पहनी हुई साड़ी से फांसी लगाकर दिनांक 28/8/2024 को समय रात्रि लगभग 9 बजे अभियुक्त के घर में आत्महत्या कर ली. ओके, उसको अपन ट्रांसलेट करते हैं. द अक्यूज्ड इज चार्ज अंडर सेक्शन 85-108. तो एक बार 85 देख लेते हैं. ये पनिश करता है हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को फॉर सब्जेक्टिंग अ वुमेन टू क्रूएल्टी. इसमें पेनल्टी समथिंग 3 साल तक की है. और सेक्शन 108 क्या बोलता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. इसमें सज़ा समथिंग 10 साल तक की हो, फाइन है. ओके, तो यस, under section 85 and 108 of BNS 2023, that between 1/1/2019 and 21/8/2024 between 12 noon to 5 p.m. at the in-laws house of the deceased, village Padriakala, Bagantola Police Station, District Dindori, being the husband or relatives of the husband of the deceased intentionally abated the deceased Anjulata to commit suicide. By instigating her to commit suicide, he tortured her physically and mentally and caused cruelty to her, and by beating Anjulata and telling her to die, he tortured her physically and mentally and instigated her to commit suicide. As a result of which, the deceased Anjulata committed suicide in the house of accused on 28/2024 at about 9 p.m. by hanging herself with the sari she was wearing. Okay, now paragraph 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विश्राम सिंह की लड़की अंजुलता का विवाह ग्राम पडरिया कला टिकरा टिकरा टोला के धनेश्वर धुर्वे से 5 वर्ष पूर्व हुआ था तथा दोनों की 2 लड़कियां हैं. फरियादी की लड़की अंजू का दिनांक 10/7/2024 को उसके पति धनेश्वर से विवाद हो गया था, जिस कारण वह मायके में आकर रह रही थी. घटना दिनांक 21/8/2024 को 5-6 दिन पूर्व अंजुलता के ससुराल वाले फरियादी के घर आए और उसे उनके साथ ससुराल ले गए. फरियादी विश्राम दिनांक 20/8/2024 को खाना खाकर सो रहा था. रात करीब 9 बजे उसकी लड़की के ससुराल वालों ने आकर बताया कि अंजुलता ने घर में फांसी लगा ली है तथा उन्होंने अंजुलता को बेहोशी की हालत में उतार कर घर में सुला दिया. फरियादी विश्राम का छोटा भाई शिवम अंजुलता के ससुराल जाकर देखकर आया और बताया कि अंजुलता की सांस नहीं चल रही थी. अगले दिन सुबह 5:30 बजे फरियादी अंजुलता के ससुराल गया और देखा तो अंजुलता की मृत्यु हो चुकी थी. फरियादी ने पुलिस थाना डिंडोरी जाकर घटना की सूचना दी, जो मद क्रमांक 60/2024 दर्ज की गई. ओके, तो द prosecution's case summarized as follows. Complainant Vishram Singh's daughter Anjulata was married to Dhaneshwar Durve of Padriyakala, Tikratola village and 5 years ago, and they have 2 daughters. On July 10, 2024, complainant Anju had a dispute with her husband Dhaneshwar, due to which she was staying at her parents' home. 5 to 6 days prior to the incident, on 21 August 2024, Anjulata's in-laws came to complainant Vishram's house and took her with them. On August 20, 2024, complainant Vishram was sleeping after dinner when at around 9 p.m. his daughter's in-laws arrived and informed him that Anjulata had hanged herself at home.
They had taken her down unconscious and placed her back to sleep. Complainant Vishram's younger brother Shivam went to Anjaluta's in-laws' house to check on her and reported that she was not breathing. The next day at 5:30 a.m., the complainant went to Anjaluta's in-laws' house and found her dead. The complainant went to the Dinduri's police station and reported the incident, which was registered as case number 60/2024. Okay. Now paragraph 3. विवेचना के दौरान मर्ग इंटीमेशन, मर्ग पंचनामा, पीएम रिपोर्ट, एफआईआर, जब्ती पत्रक, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। जांच उपरांत अभियुक्त धनेश्वर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 767/2024 अंतर्गत धारा 85/108 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 14/10/2024 को अभियुक्त धनेश्वर और धनेश को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। During the investigation, intimation, Merck Panchnama, PM report, FIR, seizure memo, spot map of the incident were prepared. After investigation, a case was registered as against the accused Dhaneshwar under crime number 767/2024 under section 85/108 of BNS 2023, and the accused Dhaneshwar, that is Dhanesh, was arrested on 14/10/2024. After completing the investigation in the case, a charge sheet was presented against the accused in the court. Okay, now paragraph 4. दिनांक 17/12/2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिंडोरी जिला डिंडोरी द्वारा अभियोग पत्र श्रीमान सत्र न्यायाधीश डिंडोरी के न्यायालय को उपार्पित किया गया। उक्त प्रकरण अंतरण पश्चात दिनांक 18/2/2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। On December 17, 2024, the then Chief Judicial Magistrate Dindori, District Dindori, submitted the charge sheet to the court of the Session Judge Dindori. After the transfer, the said case was received by the court on February 18, 2025. Now, paragraph 5. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 85/108 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार किया और विचारण की मांग की। अभियुक्त का धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया। अभियुक्त को की धारा 233, that is CRPC 233 सब क्लॉज 1 के तहत बचाव में प्रवेश कराने पर अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त करते हुए अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। Charges were framed against the accused under section 185/108 of BNS 2023 and were read out to him, after which the accused denied the charges and demanded trial. When the accused was examined under section 313 of CRPC, he declared himself innocent. When the accused was asked to enter his defense under section 233, the accused expressed his innocence and no evidence was presented on his behalf in defense. ओके नाउ ये जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं आफ्टर फैक्ट्स, तो ये उसके बारे में बोलता है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि नाउ द क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज दैट इज, क्या अभियुक्त ने दिनांक 1/1/2019 से दिनांक 21/8/2024 के मध्य समय 12 बजे से 5 बजे के मध्य मृतका का ससुराल घर ग्राम पड़रिया कला बैगनटोला थाना व जिला डिंडोरी में अंजुलता के पति या पति के नातेदार रहते हुए जानबूझकर मृतका अंजुलता को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की? This was the question. Did the accused, being Anjaluta's husband or relatives, intentionally instigate the deceased Anjalutta to commit suicide and torture her physically and mentally and cause cruelty to her between 12 p.m. to 5 p.m. from 1/1/2019 to 21/8/2024 at the in-laws house of the deceased in village Patriakala, Begantola police station and district Dindori, and being a relative of the husband?
एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज राइजन वाज क्या अभियुक्त ने अंजुलता के साथ मारपीट कर मर जाने के लिए बोलकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मृतिका अंजुलता ने घर में अपनी पहनी हुई साड़ी से फांसी लगाकर दिनांक 28/8/2024 को समय रात्रि लगभग 9 बजे अभियुक्त के घर में आत्महत्या कर ली। Did the accused instigate Anjulita to commit suicide by physically and mentally torturing her by beating her and telling her to die? As a result of which, the deceased Anjulita committed suicide by hanging herself with her sari in the house of the accused on 28/2024 at about 9 p.m. Then, paragraph 68 ये सेंटेंसिंग के बारे में बताता है, लाइक फाइनल ऑर्डर। अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि कारावास की मूल सजा में समायोजित की जाए। न्यायिक निरोध की समावधि में संबंध में पृथक से धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर अभियुक्त के सजा वारंट के साथ संलग्न किया जाए। 68 The period spent by the accused in judicial custody shall be included in the original sentence of imprisonment. A separate certificate regarding the period of judicial detention shall be prepared under Section 468 of CRPC 2023, 468 of BNSS, sorry, 2023, and attached to the accused sentence warrant. Okay, now paragraph 69. उपरोक्तानुसार सजा वारंट 2 प्रतियों में तैयार कर अभियुक्त को सजा भुगताई जाने हेतु जिला जेल डिंडोरी प्रेषित किया जावे। आरोपी को दी गई सभी सजाएं एक साथ भुगताई जावे। अर्थदंड के व्यतिक्रम में दी गई सजा एक के बाद एक भुगताई जावे। The sentence warrants as above should be prepared in duplicate and sent to the district jail, Tenduri, for the accused to serve his sentence. All sentences imposed on the accused should be served simultaneously, with the penalty imposed in violation of the fine to, to be served one after the other. Okay. Now paragraph 70. प्रकरण में जब्तशुदा गुलाबी रंग की साड़ी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। The pink sari seized in this case is worthless and should be destroyed after the appeal period. In the event of an appeal, the period of the order of the Honorable Appellate Court should be followed. पैराग्राफ 17 निर्णय की निःशुल्क प्रति आरोपी को प्रदान की जावे। A copy of the judgment shall be given to the accused free of cost and दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के तहत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट डिंडोरी को भेजा जावे। A copy of judgment under section 365 of CRPC of the be sent to the district magistrate डिंडोरी। 365 ऑफ सीआरपीसी बोलता क्या है वैसे, ये मैंडेट करता है कि जब भी कोई सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई पास करता है सेंटेंस, तो उसकी जो कॉपी है सेंटेंस की वो फॉरवर्ड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस एरिया की। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड फॉलो एंड लाइक